आज मैं पार्ट 8 लेके आ रहा हूँ जो मैट्रिक एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे प्रश्न। ये जो 3 प्रश्न मैं बताऊंगा ये लगभग हर साल पूछे जाते हैं। 31वां प्रश्न है, ये 5 नंबर का है। समीकरण युग्म 2x + y = 1 और 2y - 3x = 6 का ग्राफ खींचे तथा हल करें। अगला है 32 नंबर, दो संख्याओं का योग 15 है और यदि उनके व्युत्क्रमों का योग 3/10 हो तो संख्याएं ज्ञात करें। ये प्रश्न लगभग हर साल या एक साल बाद का गैप कर करके आता रहता है। तो इस प्रश्न को 32 नंबर प्रश्न को विशेष रूप से आप ध्यान देंगे। 33वां प्रश्न है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्य और माध्यक ज्ञात करें। तो इसका माध्य भी ज्ञात करना है और माध्यक भी ज्ञात करना है। अगर समय रहेगा तो तीनों क्वेश्चन को मैं बताऊंगा, अगर नहीं रहेगा तो 31-32 बताऊंगा और आप दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और इसका लाभ लीजिए। फिर आते हैं प्रश्न की ओर। बड़ी सर्दी है और वैसे में मुझे ठंड भी लग गया है, आवाज़ बदला बदला सा है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने छात्रों के लिए कि मैट्रिक की परीक्षा बहुत नज़दीक है और इस वीडियो को देखें। आप लोग नहीं समझ में आता है तो 2 बार देखें, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि एकदम सरल भाषा में, सरल मेथड में मैं आप लोगों को बताऊं जिससे आप लोग जुड़े हुए हो। आज मैं मैट्रिक में पूछे जाने वाले लॉन्ग टाइप के प्रश्नों को लेकर आया हूं जिसका प्रत्येक का वैल्यू है 5 अंक। यानी कि मैं दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को हल करूंगा। मैंने ऑब्जेक्टिव प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्नों को हल कर दिया है। इस वीडियो में आज शुरू कर रहा हूं दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को। तो सबसे पहला प्रश्न है, समीकरण युग्म 2 × x + y = 1 और 2y - 3x = 6 का ग्राफ खींचना है। इसका ग्राफ खींचेंगे और हल करेंगे, ग्राफीय विधि से इसका मान निकालेंगे। उसके बाद तब जाके आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो कैसे मिलेंगे, कैसे हल करें, आइए देखते हैं इसको। ये जो है 2 × x + y 1, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, x + y = 1/2, इसलिए y = 1/2 - x। ये हो गया। अब इसके लिए हम एक चार्ट बना लेते हैं, यह चार्ट बना लेते हैं। कम से कम मिनिमम 2 वैल्यू लिया जाता है, x का और y का। मैक्सिमम आप 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। तो 3-4 लेने का मतलब नहीं है, 5 भी ले सकते हैं आप यदि जानकार है तो। लेकिन इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा समय कम लगे और हम उतना नंबर पा सके। अगर समय हम 3 वैल्यू निकालेंगे, 4 वैल्यू निकालेंगे, समय ज़्यादा लगेगा। तो मिनिमम 2 वैल्यू निकाल करके हम फट से ग्राफ खींचेंगे और उसके बाद हल करके छोड़ देंगे। अब आइए इसका ग्राफ कैसे निकालेंगे। तो यदि हम यहाँ पे y का मान 1/2 - x, तो यदि हम यहाँ पे 1/2 - 0 रख देंगे तो 1/2 ही आएगा। तो x के जगह पर हमने क्या रखा, 0, तो वैल्यू कितना बचा, 1/2 का मतलब आधा। अगर हम x के जगह पर 1/2 है, अगर हम 1/2 ही रख दे, यहाँ पे 1/2 रख दे, तो 1/2 में से 1/2 जाएगा 0, हो गया। इसको बड़ा लिख देते हैं, 1/2। इससे 2 वैल्यू हमने ले लिया। अब ये जो समीकरण है इससे हम फिर 2 वैल्यू ले लेते हैं। 2x - 2y है = 6, 2y = 6 + 3x, इसलिए y = 6 + 3x/2। इसका फिर से हम 2 वैल्यू ले लेते हैं। यहाँ पे हम रख देते हैं 0 रख देंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ बच जाएगा 6 और नीचे 2, ऊपर बच जाएगा 6 और नीचे 2, कट के 3 हो जाएगा।
फिर हम सोचते हैं कि वैसे वैल्यू ले जिसका रखने पर आसानी से मान मिल जाए। तो यहाँ पे हम और ले लेते हैं, 2 ले लेंगे या फिर 1 ले लेते हैं या फिर -1 ले लेते हैं। थोड़ा सा और कम करना है मान को, -1 ले लेंगे तो ये -3 हो जाएगा, 6 -3/2 यानी कि 3/2। 3/2 का मतलब हो गया 1.5। इसका मतलब हम समझेंगे 0.5। अब हमने मान निकाल लिया है। सबसे मेन जो काम होता है लड़कों के लिए, कठिन काम होता है वो मान निकालना। उसके बाद ग्राफ खींचना तो अमूमन जानते ही हैं लड़के। फिर से अब बताते हैं, ये हो गया x अक्ष, ये हो गया y अक्ष। x अक्ष और ये हो गया y डैश। यहाँ 0 लिख देते हैं, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, यदि आ जाता है तो -5 भी लिख देंगे। ऊपर फिर +1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5 अब लिख लेते हैं। अब इसके बाद हम जो पहला समीकरण है इसका हम मान इसमें रखेंगे। x पर 0 ढूंढेंगे, y पर 1/2 यानी कि 0.5। तो x पर हम 0 यही होता है। आइए, इसमें माइनस नहीं है कहीं तो माइनस की तरफ हम नहीं जाएंगे। हम y पर 1/2, y पर लेंगे 1/2 मतलब आधा। ये 0 हो गया और ये हो गया इसका आधा, यानी कि 0 और 1/2 ये बिंदु हो गया। उसके बाद है x पर 1/2, ये x अक्ष है, इस पर है 1/2 यहाँ हो गया, और y पर 0 यही हो गया, ये 1/2 और 0। ये बता रहा है कि ऐसे खींचना है, ऐसे ही आएगा। अब इसका हम नाम दे देते हैं, बाद में देते हैं, पर इसका खींच ले। x पर 0 और y पर 3, ये हो गया 0 और 3। और x पर -1, ये x है, इस पर -1 और y पर 1/5, ये दोनों आके मिलेगा यहाँ। अच्छा, प्लस में 1/5 ऊपर जाएंगे, y पर हम ऊपर जाएंगे -1, और यहाँ पे यहीं पे काट रहा है -1 और 1.5। अब ये बता रहा है कि ऐसे खींचना है। थोड़ा टेढ़ा हो गया है, थोड़ा नीचे आता, टेढ़ा हो जा रहा है बार बार। यही से आएगा। ये आ जाएगा ऐसे खींचते हुए। तो इसका हम नाम दे देंगे, पहले वाला का था तो इसका हम नाम दे देते हैं 2 × x + y = 1। इसका नाम है, ये दे देंगे ये समीकरण हो गया। अब हम दोनों का कट पॉइंट देखेंगे, दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, तो वहां से हम पता कर लेंगे कि x और y का मान कितना होता है। अब यहाँ पर हम आएंगे धीरे, y अक्ष पे देखेंगे कहाँ काट रहा है, तो ये जो है काट रहा है 1.5 पे। 1.5 का मतलब हो गया 3/2। ये किसका वैल्यू है, y का वैल्यू है, चूंकि y अक्ष पे आ रहा है। और नीचे देखेंगे x अक्ष पे, x पे कितना है, ये -1। इस प्रकार हमारा जो आंसर हो गया x = 1 और y =
3/2 या आप लिख सकते हैं 1.5। इस प्रकार ग्राफीय विधि में जो रेखाएं एक दूसरे को जहां पे काटती है उसके सामने हम एक्स अक्ष पर देखते हैं और वाई अक्ष पे देखते हैं। दोनों को कटान बिंदु पर हम वाई अक्ष पे जो जहाँ पे वो कट करता है वो वाई का वैल्यू हो जाता है, एक्स अक्ष पे जहाँ कट करता है एक्स का वैल्यू हो जाता है। और सबसे एक नंबर किस पे मिलता है, इतना पर तो 4 नंबर मिलेगा आपको। और 1 नंबर कहाँ से मिलेगा, तो इसमें आप देखते हैं कि स्केल का जब चुनाव करते हैं तो हम कितना ले रहे हैं। तो अगर हम 1-1 सेंटीमीटर का जैसे ग्राफ का कॉपी मिलता है उसमें 1-1 सेंटीमीटर पर 1, 2, 3, 4, 5 लिखा रहता है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हम 1 का आधा भी ले लेते हैं यानी कि 0.5 cm। ये ऐसा भी होता है कि हम 2 को 1 स्केल मान लेते हैं तो उसमें हो जाएगा 1 स्केल इक्वल टू 2 cm। लेकिन हमने इसमें 1 सेंटीमीटर को ही 1 स्केल माना है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम यहाँ लिख देंगे 1 स्केल इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये पैमाना है, इससे पता चल जाता है। तो इस प्रकार अब यदि आप हल करेंगे तो ग्राफीय विधि में 5 के 5 नंबर मिलेंगे। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। दो संख्याओं का योग 15 है, यदि उनके व्युत्क्रम का योग 3/10 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। हम जाते हैं हर बार मैट्रिक एग्जाम में ड्यूटी में, तो हर साल देखते हैं कि अल्टरनेट या लगभग कंटिन्यू इस क्वेश्चन को पूछ ही देता है। तो इस क्वेश्चन पे आप ध्यान देंगे और ये 2 तरह से बन सकता है। एक 2 चर वाले पे बना देंगे, एक द्विघात समीकरण का जो मेथड है उस पर भी बन जाएगा। लेकिन 2 चर वाले पर भी बनाएंगे लेकिन फिर उसको अंततः द्विघात में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो आइए हम 2 चर वाले से ही लेके चलते हैं। दो संख्याओं का योग 15 है, तो माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है, या आप ऐसे भी मान सकते हैं कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या 15 - x, क्योंकि दोनों का सम है, योग है 15, तो ऐसे भी मान सकते हैं। अब इसमें है कि इससे एक इक्वेशन बन जाएगा x + y बराबर 15 या x बराबर 15 - y। ये साइड चेंज करेंगे तो साइन भी चेंज हो जाएगा। ये x का मान हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। अब कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का योग यानी सम ऑफ रेसिप्रोकल्स 3/10 हो जाएंगे। दूसरी शर्त से x + 1/y, यदि उनके व्युत्क्रमों का योग का मतलब हो गया इनके दोनों के व्युत्क्रम यानी कि 1/x और 1/y 3/10। यदि उनके व्युत्क्रमों का योग यानी x का व्युत्क्रम 1/x, y के व्युत्क्रम 1/y, दोनों का योग 3/10 है। अब इसको हल कर देते हैं। x के जगह पर जो मान है भर देते हैं। 1/x का मान जो दिया है 15 - y और 1/y बराबर 3/10। इसको सॉल्व कर देते हैं। एलसीएम हो जाएगा 15 - y इंटू वाई, पूरा जब कर देंगे तो ये हो जाएगा 15 - y 3/10। -y + y कट जाएगा, ऊपर बच गया 15, नीचे 15 में y से गुणा करेंगे 15y और y में y से y²। देखिए इसमें कुछ प्लस माइनस नहीं है, इसमें भी कुछ प्लस माइनस नहीं है, एक कट जाएगा। 3 एकम 3 और 3 × 5 = 15। तब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 में 5 से 10 × 5 = 50 बराबर 15y - y²। यहाँ बिल्कुल ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, इसमें कुछ प्लस माइनस नहीं है, इसलिए 3 एकम 3 3 × 5 = 15 कट जाता है। अब इसको हम इस साइड कर देते हैं, y², ये भी आएगा इधर -15y। अब 50 पहले से है
अब इसको द्विघात समीकरण से हल कर दीजिए या फैक्टर से हल कर दीजिए। वाई स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं 10 × 5 = 50 और 10 × 5 = 15, 10y - 5y प्लस 50 = 0। इसमें कॉमन कर देते हैं हम y -10, इसमें कॉमन कर देते हैं 5 प्लस माइनस माइनस 10 × 5 = 50, ये कॉमन हो गया तो y - 10 = 0। इसलिए अच्छा ये एक बार और फैक्टर निकाल देते हैं, अभी तो क्लियर नहीं हुआ। y - 10 कॉमन हो गया और y - 5, ये फाइनल फैक्टर हो गया। दोनों माइनस में, इसलिए हम y का मान लिख सकते हैं 10 और 5। ये माइनस में, दोनों प्लस में आ जाएगा 10 और 5। अगर एक माइनस में आता तो हम उसको अमान्य कर देते। अमान्य करने के बाद हम यहाँ से फिर एक मान लेके आते। अगर 10 निकला होता है, ये माइनस होता है, या ये माइनस होता है, ये प्लस रहता, तो माइनस वाले को हम अमान्य कर देते, फिर एक मान हम यहाँ से लाते समीकरण 1 से। तो इस प्रकार जो संख्याएं हो गई, तो y का मान 10 निकल गया, इसलिए x का मान जो है 15 - y, यानी कि 15 - 10 5। जब x = 10 रखेंगे तो y का मान 5 हो जाएगा, और जब x बराबर हम y = 5 रखेंगे तो x का मान 10 हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर होगा 10 5 या 5 10, ये दोनों हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस में आ रहा है।